बिहार में अगला 24 घंटा बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इन 24 घंटे के भीतर बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर होना तय है। एक तरफ नीतीश कुमार के आवास पर बड़े बड़े नेताओं का जुटान हो रहा है। अपने नेता, अपने मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफे के पहले मीटिंग कर रहे हैं। उन्हें समझाने की, बुझाने की, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे की राजनीति उन्हें उनके बगैर संभालनी है, क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली अब जा चुके हैं, राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। कल नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा और उसके बाद 15 तारीख को बिहार में नई सरकार बन जाएगी। बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। इस बीच बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा जो बिहार को आगे बढ़ाएगा, इस नाम की चर्चाएं शुरू हैं और सबसे आगे सम्राट चौधरी हैं। ऐसे में अब जहां 15 तारीख को शपथ ग्रहण होगा नए मुख्यमंत्री का, तैयारी शुरू हो चुकी है। खबर तो ये भी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार की धरती पर आएंगे और नरेंद्र मोदी के सामने बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा। मुख्यमंत्री बिहार में जब बीजेपी का शपथ ले रहा होगा तो वहां नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे उनके सामने। और इस बीच अब जो खबर है वो ये है कि अब सीएम नाम की जो पर्ची है वो बन गई है और अब जल्द ही बिहार आने वाली है, या फिर यूं कहें कि बिहार में नेताओं को हिंट दे दिया गया है कि देखिए सम्राट चौधरी ही सीएम होंगे। क्योंकि देखिए बिहार में कई सारे ऐसे नाम हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री बनाने की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो जिद पर अड़े हैं कि सम्राट नहीं तो कोई नहीं, हमारी जगह अगर कोई आएगा तो वो सम्राट चौधरी होंगे। और इसके पीछे वजह भी है कि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं और ऐसे में लव कुश की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनका जो समाज है वो नाराज ना हो और नीतीश जब जाएं तो उनकी जगह कुश बिहार को संभालें, यानी कि सम्राट बिहार को संभालें, जिससे नीतीश कुमार का वोट बैंक भी बना रहे और नीतीश कुमार के राजनीति पर आज तक जो धब्बा नहीं लगा वो धब्बे से आगे भी नीतीश बचे रहे। कई सारे ऐसे वजह है जिसके कारण नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं और उसमें सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा कारण जो है वो लव कुश की राजनीति है। नीतीश कुमार राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग काफी बेहतर तरीके से जानते हैं। नीतीश की राजनीति जो समझ गया वो समझिए कि बिहार की राजनीति समझ गया और ये नीतीश कुमार की राजनीति समझना ही काफी मुश्किल है। और नीतीश ने अब भाजपा को ऐसे उधेड़-बुन में डाला है कि बीजेपी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि अगर सम्राट को भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो फिर इससे नीतीश कुमार को नहीं बीजेपी को नुकसान होगा। लव कुश की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार ने ऐसी जो समस्या है वो बीजेपी के सामने लाकर खड़ा कर दी है कि बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी नीतीश कुमार ने कई बार इशारों में सम्राट को अपना पसंदीदा बताया है और बिहार का अगला नेता बताया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जो पर्ची आ रही है उसमें सम्राट का ही नाम है या फिर बीजेपी ने पहली ही बार में नीतीश कुमार का सपना भी तोड़ दिया और नीतीश कुमार की बात भी नहीं मानी। हालांकि कहा जा रहा है कि नीतीश की बात बीजेपी मानेगी, क्योंकि कई सारे नीतीश कुमार ने रखी है बीजेपी के सामने और उसमें से एक बड़ा शर्त ये भी है कि हमारे मन मुताबिक ही मुख्यमंत्री बने और वो चाहते हैं कि सम्राट ही मुख्यमंत्री बने, सम्राट ही बिहार संभाले। बाकी 24 घंटा बड़ा महत्वपूर्ण है। आप बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ, हर एक जानकारी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।